मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मुझे किसी भी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, और जो बात मैं कहूँगा सच्चाई से और बेखौफ होके कहूँगा, क्योंकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आते थे वो डाइवर्ट हो जाते थे। इस बिल्डिंग के लिए वो अलॉट करते थे, यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन उसको दूसरी तरफ। और मैं बड़े अफसोस से कहना चाहूँगा कि जम्मू के पॉलिटिशियंस ने कभी इसके लिए लड़ाई नहीं की। उसके बाद मैं आपको ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा कि हमारे इस मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री में और डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में ज़्यादातर मिनिस्टर्स और जितने भी सेक्रेटरी हेल्थ कमिश्नर रहे वो जम्मू से रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं उसको कहूँगा कि इट वाज लैक ऑफ विजन, या उनको फीडबैक देने वाले लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो स्ट्रगल नहीं करते थे, और जम्मू की पब्लिक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल की थी, क्योंकि उन्होंने भी कभी हाईलाइट नहीं किया कि ये होना चाहिए। ये पावर भी इनके पास रही, बावजूद उसके जम्मू पर कभी फोकस नहीं किया। लेकिन प्लानिंग का कोई इनका विजन नहीं था कि जम्मू में क्या चाहिए। यही अस्पताल अगर आप कंपेयर करें तो श्रीनगर में इन्हीं स्पेशलिटी के अलग हॉस्पिटल बन गए। देखिए उनकी विजन, 90 तक ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता रहा। हमने सोचा बड़ी प्रोग्रेस होगी, सब कुछ होगी। उसके बाद ये मैं कहने से हेजिटेट नहीं करूँगा, जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर आए, प्रिंसिपल्स आए, उन्होंने सिर्फ टाइम बिताया, कंट्रोवर्शियल नहीं बने, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूँ रजत वोरा आपके साथ। जम्मू एंड कश्मीर का एक संभाग जम्मू, उसका एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू, और उसमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। पिछले कई दिनों से हर एक मीडिया चैनल जम्मू का आप खोलें तो उसमें चर्चा हो रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। कभी बात चलती है कि ऑक्सीजन का फेलियर हो गया, और कभी बात चलती है कि कोविड को लेकर मिसमैनेजमेंट हो रही है। बट हम ये समझना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना सिर्फ कोविड के दौरान, पेंडेमिक के दौरान, बट पिछले काफ़ी समय से लगातार ऐसी खबरें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आती रही हैं जहां पर नेग्लिजेंस के मामले जो है वो सामने आते रहे हैं, और उसकी वजह से किसी ना किसी की मृत्यु होती है, किसी को परेशानी होती है, और पेशेंट्स कई बार होता है उनको कि यहाँ से रेफ़र कर उन्हें पंजाब या अलग अलग इलाकों में भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को सन 1973 में बनाया गया, और उसके बाद जब आज तक हम उसके हालात देखते हैं तो तब भी हमें उस पर जो है वो सोच विचार करके जाना पड़ता है कि क्या एक पेशेंट को हम लेकर वहाँ जाएं या नहीं जाएं। एक व्यक्ति जो है वो प्रेफर करता है कि मैं सीधा पंजाब की तरफ जो है वो रवाना हो जाऊं अगर मेरे पास थोड़े से भी चांसेस हैं। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, और ये सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए सबसे सही व्यक्ति हमने कोशिश की है उनसे थोड़ा टाइम मांगने की। डॉक्टर CL गुप्ता साहब 30 साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इन्होंने जो है वो दिए हैं, और उसके बाद लगातार आम जनता की सेवा भी कर रहे हैं। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किस तरह से हालात पहले थे, अब कैसे हैं, और किस तरह से हम आने वाले फ्यूचर में देखते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका दिन। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि 1973 में जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना, जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जम्मू में काफ़ी नीड थी, क्योंकि ज़्यादा पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे थे, नीड थी। किस तरह से इसका गठन हुआ, और आपको क्या लगता है कि ये जो रोल GMC को निभाना चाहिए था हमारे जम्मू में, जम्मू संभाग में पूरे, किस तरह से निभा रहा है? मैं आपसे थोड़ी अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये मेडिकल कॉलेज कोई किसी के खैरात नहीं थी जी। ये मेडिकल कॉलेज बना था, उसकी नींव पत्थर जो लगा था 68 में लिया था। वो कैसे हुआ था कि स्टूडेंट्स ने एक एजिटेशन की थी जी। तो एक बड़ा ही पावरफुल कमीशन बना था, गजेंद्र गढ़कर कमीशन जी। उसने ये फैसला दिया कि जम्मू में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जी। उसमें आपको याद है कि स्टूडेंट्स ने इतना हिस्सा लिया, कुछ स्टूडेंट्स सेक्रीफाइस भी हुए जी। आप देखेंगे साइंस कॉलेज के बाहर उनकी मेमोरियल भी लगे हैं जी। शहीदी चौक में मेमोरियल लगे हैं, वो लोग अपनी सेक्रीफाइस करके उन्होंने गजेंद्र गढ़कर कमीशन ने ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कंपेल किया कि जम्मू में मेडिकल कॉलेज हो। तो 68 में इसका जो फाउंडेशन स्टोन लगा। जी। उसके बाद बहुत स्लोली काम चलने लगा। तो सादक साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर होते थे। फंड्स की शॉर्टेज की वजह से
ऐसी सुस्त रफ्तार रही इस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग की बनने में कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़ी मुश्किल से ये शुरू हुआ। तो पहले 2 बैच थे वो श्रीनगर में लिए गए, तो 73 से फिर यहाँ पे उनको लाया गया स्टूडेंट्स को, और फैकल्टी की रिक्रूटमेंट जो हुई वो 74 में हुई। फैकल्टी की जो सिलेक्शन हुई उसमें क्या किया गया कि जो लोकल लोग जो क्वालिफाई नहीं भी करते थे उनको एडजस्ट करके उन्होंने उनको भी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल एजुकेशन में लेक्चरर, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट एंड देयर क्वालिफिकेशन उनको इंडक्ट किया। अच्छा चलने लगा। जो प्रिंसिपल थे पहले मिस्टर पठानिया, तो वो भी बाहर से लाए गए, तो ये इस तरह ये मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। चलता गया, लेकिन हैट्स ऑफ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मुझे किसी भी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, और जो बात मैं कहूँगा सच्चाई से और बेखौफ होके कहूँगा। ये आस्ता आस्ता जब चलने लगा तो शेख साहब की हुकूमत आई। मैं कहता हूँ कि शेख साहब के हैट्स ऑफ, उनके वक़्त में उन्होंने श्रीनगर में स्कीम्स बनाया, उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी। जम्मू में वो आते थे जब भी, तो यहाँ मेडिकल कॉलेज का दौरा करते थे, और उन्होंने प्रेस्टीज बनाई कि मेरे जाने से पहले अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छा स्टाफ होना चाहिए, अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए, पैसे की कोई परवाह नहीं है। इस दौरान यानी कि 68 से लेके 71 या 75 तक क्या हर्डल्स आई, और जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उनके ट्रिब्यूट्स में कहना बहुत इम्पॉर्टेंट समझूंगा, क्योंकि वही लोग बिल्डर थे इसके, जिसमें हेल्थ सेक्रेटरी एक हुआ करते लाला द्वारकानाथ, और मिनिस्टर जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया वो थे पंडित त्रिलोचन दत्त। पंडित त्रिलोचन दत्त जी एक बड़े पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर, और ये कहा जाता है कि किसी चीज़ पे वो चीफ मिनिस्टर से कन्फ्रंटेशन लेते थे जब भी जम्मू का कोई मसला आता था। ही वुड ऑफर टू क्विट। उन्होंने 2-3 बार ऐसे हुआ कि जो प्लानिंग कमिश्नर थे, ये सेक्रेटरी जाते थे उनके पास, वो टालते जाते थे, क्या जल्दी है, हम फंड्स देंगे, ये है। तो वो जब इनके नोटिस में लाते थे वो सीधा चीफ मिनिस्टर के पास जाते, भाई देखो ये आपकी कमिटमेंट है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह उन्होंने ये मेडिकल कॉलेज के फंड्स लिए। स्लोली चलता रहा। शेख साहब की जैसे मैंने बात की, वहाँ स्कीम्स बना, स्कीम 82 में कंप्लीट हो गया। ये मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ, इसकी बिल्डिंग चलती रही, क्योंकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आते थे वो डाइवर्ट हो जाते थे। इस बिल्डिंग के लिए वो अलॉट करते थे, यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन उसको दूसरी तरफ। और मैं बड़े अफसोस से कहना चाहूँगा कि जम्मू के पॉलिटिशियंस ने कभी इसके लिए लड़ाई नहीं की। बट वही एक कारण है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि जीएमसी के अलावा कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन हमारे पास नहीं है जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाता जम्मू में। उसके बाद मैं आपको ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा कि हमारे इस मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री में और डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में ज़्यादातर मिनिस्टर्स और जितने भी सेक्रेटरी हेल्थ कमिश्नर रहे वो जम्मू से रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं उसको कहूँगा कि इट वाज लैक ऑफ विजन, या उनको फीडबैक देने वाले लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो स्ट्रगल नहीं करते थे, और जम्मू की पब्लिक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल की थी, क्योंकि उन्होंने भी कभी हाईलाइट नहीं किया कि ये होना चाहिए। ये पावर भी इनके पास रही, बावजूद उसके जम्मू पर कभी फोकस नहीं किया। लेकिन प्लानिंग का कोई इनका विजन नहीं था कि जम्मू में क्या चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, 89 में हमारे जम्मू से ही हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, मैं नाम भी ले दूँ तो कोई फर्क, डायनेमिक थे, चिप साहब थे। उन्होंने जब फंड्स नहीं मिलने शुरू हुए, बड़ा डिले हुआ, शेख साहब की डेथ हो गई, तो शेख साहब ने एक इंसिडेंस में क्या ना, उनके ट्रिब्यूट्स में बड़ा इम्पोर्टेंट समझूंगा, वो एक दफ़ा नर्सिस के फंक्शन में आए, तो उन्होंने ये वहाँ पे कमेंट किया
कि मेरा एक ड्रीम है कि जम्मू का मेडिकल कॉलेज बने। जी तो उन्होंने कमेंट किया, ये आपके प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, जी इनसे पूछिए कोई फंड्स की कमी है। मैं इनको फंड देता हूँ, हर साल लैप्स करके वापस भेज देते। आप इमेजिन करिए, जो बडिंग इंस्टीट्यूशन में फंड्स चाहिए होते हैं उसको आप वापस करो, इसका मतलब है इट इज़ इनसफिशिएंसी, यानी कि हमें नीड ही नहीं है तो उसे वापस कर दिया गया फंड्स। वेस्ट हो गए। जी फिर जाके जो ये फंड डाइवर्ट करते थे, चिब साहब ऐसा सुनाते हैं कि मैं प्लानिंग कमीशन में गया तो उन्होंने जब फंड अलॉट किए तो मैंने उस पर एक लाइन लिखवाई जी कि ये फंड स्वाय मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के और कहीं यूज़ नहीं कर कहीं यूज़ सकते। नहीं होना चाहिए। बन गए, जी मेडिकल कॉलेज आया। 72 में ये हॉस्पिटल SMGS था, जी ओवर क्राउडेड था, इसमें 5-6 डिपार्टमेंट एक ही जगह कंसंट्रेटेड जी थे। वो कौन से डिपार्टमेंट थे? सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ENT, आई, आर्थो। जी यही अस्पताल अगर आप कंपेयर करें तो श्रीनगर में इन्हीं स्पेशलिटी के अलग हॉस्पिटल बन गए। हॉस्पिटल देखिए उनकी विजन, जी हम उनके विजन की दाद देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आफ्टर ऑल उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, तो हमें कोई जेलसी नहीं है, बिल्कुल तो वो लोगों की बेहतरी के लिए बनाए। बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। ये इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी कि उन्होंने बोन जॉइंट अलहदा कर दिया, एक क्लास हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक्स अलहदा हॉस्पिटल बन गया, साइकेट्रिक अलहदा बन गया, पीडियाट्रिक्स का जो है डेंटल हॉस्पिटल अलहदा बन गया, वो सभी। और उसके साथ इसके साथ साथ फुल फ्लेज स्किम्स बन गया। बिल्कुल जेलम वैली बना, उसका अस्पताल अलहदा बना। नहीं, पूरी तरह से जम्मू की जो लीडरशिप है वो पूरी तरह से वहाँ फेल रही। मैं कहूँ अटर फेलियर थी। जी, अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे कोविड का एक पेंडेमिक जो है, ये सडन एक पेंडेमिक सबके ऊपर आया, ये पहली बार था, डॉक्टर को एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरह से कश्मीर में एक स्टार्टिंग की जो वेव आई, एक बड़े पैमाने पर वहाँ पर पॉजिटिव केसेस आए, मौतें भी हुई, बट कश्मीर ने कहीं ना कहीं काफ़ी तेज़ी से उसे रिकवर किया। आपको लगता है कि ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका तैयार था और जम्मू में जो कमज़ोर दिखा वही की कमी है? वही एक बेसिक था जिससे वो इसको पेंडेमिक को डील कर सके, क्योंकि उनके पास बेड्स ज़्यादा थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा था, 3-4 वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल थे, फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था जो फुल फ्लेज्ड, जिसमें रिसर्च थी, हर एक चीज़ कन्वीनियंट थी, पैरामेडिकल स्टाफ था, नर्सें थी जो कि वो डील कर सके। और फिर उनकी विल थी। जी विल भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा 90 तक ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता रहा। हमने सोचा बड़ी प्रोग्रेस होगी, सब कुछ होगी। उसके बाद ये मैं कहने से हेजिटेट नहीं करूँगा, जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर आए, प्रिंसिपल्स आए, उन्होंने सिर्फ टाइम बिताया, कंट्रोवर्शियल नहीं बने, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही। बिल्कुल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2011 में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए पोस्टें क्रिएट की गई। फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी। इन्होंने कहा भाई खूब पोस्टें क्रिएट करो जी, ताकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बढ़े। बड़े क्रेडिट लेने के लिए सब आगे आ जाते थे, कोई कहे हम इसका इनागोरेट करेंगे, कोई कहे कोई करेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं था। हम चाहते थे ये बने ताकि इसके क्या फ़ायदे हों, इसका बजट अलहदा हो, मेडिकल कॉलेज के साथ लिंक ना हो, फैकल्टी अलहदा हो, लोगों को बाहर ना जाना पड़े, इसका ऑडिटोरियम अलहदा हो जहाँ पे सेमिनार्स हो सके, बाहर से एक्सपर्ट आ सकें, और जो भी रिसर्च वर्क है वो आम जनता को उन्होंने पोस्टें क्रिएट करवाई। जी, और आपको बड़ी हैरानगी और परेशानी होगी, बल्कि आप ये सोचोगे ये क्या हो गया। उन्होंने कहा पोस्टें क्रिएट करो। यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जैसे प्रिंसिपल, उन्होंने डबल पोस्टें मांगी जी, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी जब तक इन्होंने पोस्टें नहीं मांगी, जब तक वहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए सेंक्शन नहीं हो। ओके, श्रीनगर मतलब ये आपसी लड़ाई के चक्कर में जो है वो पोस्टें जो है अभी तक बनी नहीं। उनका इंटरेस्ट और हमारा डिसइंटरेस्ट। जी, उन्होंने वहाँ जब तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ डिक्लेयर नहीं हुआ सेपरेट जम्मू की तरफ पे, तब तक उन्होंने पोस्टें सेंक्शन नहीं की। ओके,
जब पोंटे सेक्शन की तो यही लोग प्लानिंग कमीशन में जाके इन्होंने उनसे आधी पोस्टें मांगी। ओके, मतलब आपको पहले मिला सुपर स्पेशलिटी, आपके पास एक एज था कि आप जल्दी उसे तैयार कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, डॉक्टर्स लाइए, बावजूद उसके आपने इग्नोर करते गए और एक दिन उस वक्त मैं आपको क्या बताऊं कि कितना सुनहरी मौका था। प्रिंसिपल जम्मू का, जी, कमिश्नर जम्मू का, मिनिस्टर जम्मू का। मिनिस्टर जम्मू, और तीनों होने के बावजूद आपका जो आज सुपर स्पेशलिटी जो है वहाँ पर ओपीडीज 2-4 चल रही हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। और उन्होंने रूल्स भी बना दिए कि इस रूल के तहत जो लोग अवेलेबल हैं सुपर स्पेशलिटी में मेडिकल कॉलेज में उनको एडजस्ट करिए। उनमें से बहुत अच्छे लोग थे जो नए आए, अच्छी ट्रेनिंग करके आए, लेकिन इन्होंने अभी तक वो रूल्स नहीं इम्प्लीमेंट कर सके। और उसमें से 90 मैं कहूँगा कि कोई 80-90% पोस्ट अभी भी वेकेंट है। मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बावजूद इतनी पोस्ट वेकेंट रखना, इसका मतलब क्या निष्कर्ष व्यक्ति निकाले? कि इनका विजन बड़ा नैरो था। इनको लगा कि नीड ही नहीं है हमें। नीड तो है जी, लेकिन सोच नहीं है जी, कि इसने आगे आगे आके क्या बनेगा। आगे एपिडेमिक आएंगे, आगे स्पेशलिटी के आबादी बढ़ती जाएगी। कश्मीर से माइग्रेशन हुई, माइग्रेशन होगी, 7-8 लाख लोग आ गए। बिल्कुल, डोडा भद्रवाह, आपको पता है जम्मू की पॉपुलेशन सडनली बढ़ी। बिल्कुल, क्यों बढ़ी? सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट नहीं आए, डोडा भद्रवाह राजौरी किश्तवाड़, जो रूरल अर्बन नॉर्मल माइग्रेशन है वो भी लगातार चलती रही वहाँ पर। और इट वाज एक्सप्लोजन ऑफ दी एंड इट अफेक्टेड दी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एवरीथिंग। राइट, और स्पेशली जिसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे मेडिकल। जी, पानी की तंगी हुई, बिजली की तंगी हुई, ज़मीन की तंगी हुई। सब कुछ करने के लिए सेल्फिशनेस इतनी आ गई कि दे कुड नॉट सॉल्व दी प्रॉब्लम। राइट, अब किसका रोल था ये? तीनों का होना चाहिए ना। बिल्कुल। मतलब तीनों, जैसे गवर्नमेंट किसकी है वो अच्छे से काम करे, जो एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो काम करे, लोकल लीडरशिप काम तो करे। डॉक्टरों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। बिल्कुल, लेकिन इट हैज़ बिन अटर फेलियर। और मैं देखता आया हूँ, आपको मैं कहना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि 2001 में मैंने 12 साल 12 में एज ए HOD सर्जरी के काम किया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से उन्होंने मेरे को बुला लिया, जी, तो वहाँ भी जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे किया। जी, पोस्ट ग्रेजुएशन हमने वहाँ शुरू कराई। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थे, बाहर जाते थे, एग्ज़ाम लेते थे। जी, और मैं आपकी विजन, कश्मीरियों की पब्लिक की डिमांड, और वो डिमांड जो करते हैं ना, वो किसी ऑर्डिनरी डिमांड नहीं होती। वो उनको इसको पता है कि आगे आकर एक मिशन बनाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, मिशन बना के उसको पूरा करते हैं। जी, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वैक्यूम है, जी। यहाँ मतलब मिशन। ये वैक्यूम किस चीज़ की वजह से है? लीडरशिप आपकी पूरी तरह से फेल हुई, आम जनता ने आपको लगता है कि सही तरीके से आवाज़ नहीं उठाई है? ये मैं आपको बताऊंगा कि हम उनको कॉन्शियस बना ही नहीं सकते कि आपके हक क्या है। मतलब यहाँ तो यही होता है कि आपने किसी चीज़ कश्मीर को दे दी, फिर इनको याद आता है कि शायद हमें भी चाहिए होगी, बट बावजूद उसके वो चीज़ें अभी तक इन्होंने अपनाई नहीं है। इसके बरक्स उनका एटीट्यूड क्या है? वो एटीट्यूड ये है कि नहीं, अगर जम्मू में ये चीज़ बनी है, जब तक श्रीनगर में नहीं बनेगी हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, बिल्कुल, चाहे प्लानिंग हो चाहे कुछ हो। अब किसको ब्लेम करें? मैं भी एट फिक्स हूँ जी, कि आपको क्या जवाब दूँ। बिल्कुल, पर अल्टीमेटली people have to rise for their rights and they have to tell the administrator 2 and 2 makes 4। राइट, उनके कहने से अगर 2-2 5 हों उसके साथ एग्री नहीं कर। एग्री नहीं करे। अब यही चीज़ हम समझना चाह रहे हैं। अभी जो जीएमसी में हालात बने हैं, काफ़ी दिनों से लगातार चर्चा चल रही है कि ऑक्सीजन का फेलियर रहा। कई लोगों से अगर हम बात करें पुराने डॉक्टर से, तो वो कहते हैं जी लगातार बिल्डिंग्स बढ़ती गई, बट ऑक्सीजन प्लांट जो पहले से बना हुआ था वो वहीं पर रहा, उससे नहीं बढ़ाया गया। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उससे सपोर्ट करने के लिए चाहिए था वो नहीं बढ़ाया गया। कुछ ऐसे कारण बने। अब बिल्डिंग से तो अस्पताल नहीं ना बनते। जी, बिल्डिंग आप फैलाते जाइए, बिल्कुल, मशीन्स खुद काम नहीं करेगी। बिल्कुल, मशीन्स के पीछे मैन पावर होनी चाहिए। बिल्कुल, एक ज़माना ऐसा था 7-8 वेंटिलेटर होते थे, जी, बड़े VIPs आते थे वेंटिलेटर पे। लेकिन हमारे भी बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट रहे हैं सोशली, पॉलिटिकली, लेकिन मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, बड़े बड़े लोग जो एमिनेंस के थे, एक रात वो इंटेंसिव केयर में रहते थे,
दूसरे दिन वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाते थे, जिसमें जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके पास स्टेटस था, सब कुछ थे, बट वेंटिलेटर्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं था, मैन पावर नहीं थी। मैन पावर नहीं। इसके और लिए आज भी- बेसिक आज भी वही हालात है, सुपर स्पेशलिटी में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, आपको पर manpower नहीं है। छोटी सी अपनी लैंग्वेज में बात बताता हूँ। एक आईसीयू वार्ड होता है, जी एक सीसीयू होता है। जी सीसीयू होता है कार्डियक जी केयर यूनिट। आईसीयू होता है जहाँ पे पॉइजनिंग के केस आते हैं, रीनल फेलियर के आते हैं, रिवर्सिबल आते हैं, वो आते हैं, उसको वेंटिलेटर पे लगाना पड़ता है। ये लाइफ सेविंग स्पोर्ट है और हर एक आदमी ये चाहता है कि मेरे पेशेंट को ये मिले फैसिलिटी। जी तो फैसिलिटी लेने के लिए उसके पीछे जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट इज़ द बेसिक डिपार्टमेंट। राइट सर्जन आता है, अपने पेशेंट को देखता है, निकल जाता है, जी। मेडिसिन का आएगा, निकल जाए, लेकिन केयर करता है इन दोनों की एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट। जी और मैं आपको एनेस्थीसिया की हालत बताऊं, इतनी बुरी हालत है कि फैकल्टी की कितनी फाइलें कमिश्नर के टेबल पे पड़ी होती है, प्रमोशन के लिए नहीं आती। डॉक्टर्स बार बार चक्कर लगाते जब रहे जाते हैं वहाँ उनके साथ ऐसा होता है, तो कौन चाहेगा कि बार बार इनके पास चक्कर लगाओ। अपनी भी प्रेस्टीज होती है, बिल्कुल। डॉक्टर जो है वो humiliate इतने साल होते हैं। पढ़ाई कर कर और उसके जब बाद तक मेहनत करते ये तीनों सेगमेंट पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप मत एक्सपेक्ट करिए कि जम्मू मेडिकल कॉलेज की कोई बेहतरी होगी। बट एक चीज़ और हम समझना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल जो है उनके पास क्या पावर्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल्स पर आरोप लगातार लगे जा रहे हैं, डॉक्टर्स पर आरोप लग रहे हैं कि वो जो है वो नेग्लिजेंस कर रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं उन्हें नहीं सही तरीके से देख रहे। प्रिंसिपल्स का यहाँ क्या रोल है और उसके पास क्या पावर्स हैं ऐसी कि वो इस सारी चीज़ों को मैनेज कर पाए? प्रिंसिपल्स का वाइटल रोल होता है। जैसे सपोज करो किराया बढ़ा, जी ऑटो वाले हैं, जी किराया जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है वो डिमांड करते हैं कि किराया बढ़े। इसी तरह जब डिमांड बढ़ेगी पेशेंट्स की, उसको वहाँ ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि मैं काम नहीं चला सकता और बड़े एफिशिएंटली नहीं चला सकता जब तक कि मेरे को आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, डॉक्टर्स नहीं देंगे, बाकी छोटी सी बात अगर आप चाहें तो मैं एग्जांपल देता हूँ। जी प्लीज़। एक मेरे हेल्थ मिनिस्टर बड़े दोस्त थे, जी वो आते थे, कश्मीर वैली से थे। उनको मैंने कहा, मैं तब सर्विस में था, उनको मैंने कहा कि प्रिंसिपल इज़ हेल्पलेस। जो प्रिंसिपल थे जी। कुछ नहीं कर सकते थे वो। उनको यार एक मजबूरी है कि यहाँ ट्रालियाँ खींचने वाला कोई नहीं है, ओके अब वाई डोंट यू डू दिस। तो उसके कमेंट थे, ये जो प्रिंसिपल है ना यार, ये बड़ा लथार्जिक है, एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं रखता। मैं कहा नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी कमरे में वो बैठा था। जी मैं क्या, आप लोगों का कसूर है, आपने कैबिनेट में फैसला किया हुआ है कि कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं करनी। जी मैं क्या, डज ये अप्लाई टू हेल्थ डिपार्टमेंट? जी इट इज़ एसेंशियल सर्विस। राइट मैं आपको तरीका बताता हूँ। फ़ारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो फ़ारूक साहब की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि मेडिकल होते हुए ना उनको सॉफ्ट कॉर्नर होता था जी मेडिकल के लिए। मैंने कहा आप कल जाओ, उसके सामने पेश हो जाओ, कहो डॉक्टर साहब मैं डिपार्टमेंट में बड़ी डिफ़िकल्टी है, जी। लोग सफ़र कर रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, ट्रालियाँ खींचने वाला नहीं है, अल्ट्रासाउंड कराने वाला कोई नहीं है, तो आप ये इस डिपार्टमेंट को इससे निकालो जी जो मैरिटोरी में लगा हुआ है। तो आप हमें, फ़ारूक साहब ने कहा, वो तू क्या करता है, वर्बैटम मैं सुना रहा जी हूँ। जी उसने कहा तू क्या करता है, कितनी पोस्टें तेरे को चाहिए? उन्होंने कहा 100 के करीब। सेक्शन की और चलो काम चल पड़ा। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए मिनिस्टर्स का भी। अब अनफॉर्चुनेटली पावर्स हैड बीन लाइंग विद कश्मीर, और जम्मू के वीक हेल्थ मिनिस्टर जो बाद में 2 बार हेल्थ मिनिस्टर बने, जी चिप साहब आप 2 बार हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, बिल्कुल लाल सिंह जी 2 बार। बिल्कुल आप जानते ही हैं कि किसी का क्या रोल रहा। हम ये कहते हैं कि जम्मू के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, अच्छी रेल पे लाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, सिवाय इसके कि थोड़ा बिल्डिंग में उन्होंने योगदान किया, वरना अपने ऑफिस पे लाखों रुपए खर्च किए जी और चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए डॉक्टरों को ह्यूमिलिएट किया।
बिल्कुल, और वही आज भी हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें जो पेशेंट्स हैं या बाकी जितने भी इंक्वायरीज बैठती हैं, तो अल्टीमेटली एक डॉक्टर जो है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, एनओ है, स्टाफ नर्स है, उन पर जोर डाला जाता है कि आप जो है जितनी आपकी ड्यूटी है उससे ज़्यादा ड्यूटी करिए, उससे टाइम ज़्यादा करिए। अभी हम देख रहे हैं स्टाफ नर्स SRO 384 के अंडर जो लगे हैं, 3-3 महीने 4-4 महीने हो चुके हैं, उन्हें सैलरीज नहीं मिली। अब ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं क्लब कर कहीं प्रॉब्लम। फ्रस्ट्रेशन। राइट। और मैंने जैसे आपको अर्ज किया, प्रिंसिपल शुड बी डायनेमिक। इसकी बात जो प्रेजेंट प्रिंसिपल है, इसको थोड़ा चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आते ही ऐसी रोग लग गया कि जिसको ये सेटल करने में कितनी देर लगेगी ये मेरी, पर स्टिल आई एम्फेसाइज कि ही शुड बी मोर डायनेमिक। और जम्मू के लोगों की भलाई के लिए फैकल्टी के जितने भी वो प्रोजेक्ट हैं उसको प्रोजेक्ट करें और विद ए गुड स्ट्रेंथ एट इज डिस्पोजल। फैकल्टी इसके साथ चलेगी, उसको खुश रखना है। आपने ये भी सुना होगा कि इस वक्त व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ ऐसे गंदे से मैसेज आते हैं कि जैसे डॉक्टर आपस में एक दूसरे की गर्दन पे हाथ दे रहे हैं। क्यों हो ऐसा? ऐसा श्रीनगर में नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमें संभालना होगा, और इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल है। ही शुड एम्फेसाइज, ही शुड टेक टाइम एक्स्ट्रा, चाहे वो 4 घंटे रात को सोए, बाकी 20 घंटे उसको इन चीज़ों पे कंसिडर। नर्सिज हैं, उनको तभी इंस्पायर कर सकते हो जब आप अच्छी लीडरशिप दो। नहीं, हम नहीं जाते मेडिकल कॉलेज में, पर हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे भी इंस्टेंसेस थे कि जब पेशेंट दाखिल होता था, अगर ऊपर फ़ैन नहीं चलता था जून के महीने में, तो हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये कहते थे, आओ हमारे वार्ड में, और ये कहते थे कि आपका पेशेंट कल आएगा, इस बेड के नीचे लिटाएंगे जहाँ पक्का नहीं है, ये बेड क्यों वेकेंट है। थरथराते थे। अगर आप नहीं कर सकते, हम प्रिंसिपल के पास जाएंगे, नहीं कर सकते सेक्रेटरी के पास जाए। यहाँ तक काम करके दवाइयाँ भी कॉस्टली लाते थे। सब कुछ करने के बाद दूसरे दिन पंखा ठीक हो जाता था। क्यों होता था? इट वॉज बिकॉज ऑफ एक्सर्शन। आपको लगता है आम जनता जो है अब जम्मू को, उन्हें भी जागना पड़ेगा कि हर चीज़ जो आप बोल देते हैं कि कोई दूसरा आकर देखेगा, चारा ही नहीं है, उसको अकाउंटेबल बनाना है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। सुपर स्पेशलिटी को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के गरीबों की मदद करनी है। आर्थोपेडिक हॉस्पिटल अलहदा नहीं है, ट्रामा हॉस्पिटल अलहदा नहीं है, ये सब पेपर पे है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं ये समझता हूँ कि किडनी फेलियर के पेशेंट हैं। लेट अस टॉक फ्रैंकली, इतना किडनी फेलियर है ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन उसका जो बेसिक इलाज है वो तो टाइड ओवर द क्राइसिस इज डायलिसिस। उसका परमानेंट इलाज। यंग लोग, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं, उनका किडनी रिप्लेस होना चाहिए। आपको हैरानी होगी, यहाँ पे ट्रेंड लोग हैं जिनको तजर्बा है किडनी ट्रांसप्लांट का, डिपार्टमेंट नहीं है। हर मिनिस्टर खड़े होकर असेंबली में बोलता है कि हम इस साल ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नथिंग हैज़ हैपन। 2000 इनके टेन्योर 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, किसी ने भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। इसी तरह कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में अच्छे लोग काम कर रहे हैं। 6 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, बाईपास सर्जरी नहीं है। इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि जिसको ज़रूरत है बाईपास की, उसको बाई एयर मंगवा के एयर बस या जाना पड़ता है बाहर। लाखों रुपए खर्च करते। गरीब आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं है। और वही कारण बनता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। जाते जाते डॉक्टर साहब एक सवाल ज़रूर पूछूंगा कि कोविड को लिए अब हॉस्पिटल को, आम जनता को, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह के अब फाइनल इंतज़ाम करने चाहिए ताकि इससे किसी तरह से लड़ा जा सके? इनको भी बैठना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा टूवर्ड्स द डॉक्टर्स। ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि नेग्लिजेंट करे और डॉक्टर अपनी ड्यूटी करे। एवरीबॉडी हैज़ गॉट हिज प्रेस्टीज। जिसको हर्ट करता है और जो कुर्सी पे होता है ताकत में, तब तक उसको मानता है जब वो कुर्सी पे होता है, कंप्रोमाइज़ करता है। लेकिन जब भी ये लोग कुर्सी से निकल जाते हैं,
इनकी बातें याद रहती हैं बिल्कुल कि इन्होंने कुछ नहीं. सेम थिंग हैपेंड विद फ्यू प्रिंसिपल्स, राइट सेम थिंग हैपेंड विद द ब्यूरोक्रेट्स, सेम थिंग हैपेंड विद द मिनिस्टर्स, राइट जो मैंने आपको कहा. जी तो लोग परेशान हैं. उनकी परेशानियां दूर करने के लिए उनके साथ इनको उन पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा जी और लोगों को अपोलोजेटिकली उनसे बात नहीं करनी है. जी उनको कहना दो चार होते हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए तो चाहिए और हमें क्यों कार्डियोथोरेसिक नहीं है, ये क्या दिमाग में नहीं आता जी कि 5 लोगों की ट्रेनिंग वेस्ट जा रही है बिल्कुल कितने सालों से. बाईपास सर्जरी क्यों नहीं है, ये पूछना है. न्यूरो सर्जरी के लिए इक्विपमेंट क्यों नहीं है. ये जो रीनल ट्रांसप्लांट है क्यों नहीं अवेलेबल है. जी तो अब ये बैठ के जब तक अपने सर जोड़ेंगे नहीं, और अगर इनको कोई लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ये पॉसिबल कम है, तो इनको एक्सपर्ट ओपिनियन ले. जम्मू में अच्छे डॉक्टर हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, उनकी कमेटी बनानी चाहिए. बिल्कुल भाई आप हमें फीडबैक दो राइट ताकि हम ये लड़ाई झगड़े से तो काम होगा नहीं. नहीं होगा ईगो ईगो अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने इतने व्हाट्सएप पे कमेंट हुए. मैं डॉक्टर्स फोरम का पैटर्न हूँ, जी मेरी बात समझे. जी जी लेकिन इट इज़ इनडिग्निफाइड टू पुट बैड थिंग्स ऑन दी वेबसाइट. राइट बुरी बात है. लेकिन जो बातें आपने पूछी हैं इसका बड़ा रेलेवेंस है. बैकग्राउंड उसकी बिल्कुल. अच्छी होगी जिसने काम किया है. जी तो हम अपने काम के लिए बड़ी अच्छी तरह मशहूर थे, टफ थे, सख्त थे. और अब भी जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, पुरानी नर्स को मिलती है, मोस्ट ऑफ देम आर रिटायर्ड, वो सामने खड़ी होती है और हम इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में आंसू. बोलती है सर आपका क्या हाल है, भगवान आपको सलामत. नहीं भाई, आप हमें पहचान गए. वो कहती है हाँ डॉक्टर साहब. क्यों नहीं पहचानेंगे. मैं तो आपको हमेशा डांटता रहा. कहते हैं सर आपकी डांट ने हमें यहाँ पहुँचाया है. बिल्कुल यहाँ की मैट्रन है, उससे पूछ लो. लोगों की मदद करते थे, और इसकी खासकर फैकल्टी के लोगों की क्या दे सकते हो आप उनको. बिल्कुल उनके रिश्तेदारों उनके को अच्छी साथ तरह मिलकर डील चल करो. सकते, बिल्कुल चोपड़ा नर्सिंग होम था, बड़े वीआईपी भी ऑपरेट किए. अब उसको डिफंक्ट रखा हुआ है. क्यों. रेवेन्यू आता था, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन्फेक्शन फ्री था, इसको क्यों ना चलाया जाए. बिल्कुल लेकिन इनके फंडे डिफरेंट हैं. इनके जो आगे भी आया, जो भी गवर्नमेंट आई, हम क्या ब्लेम करें. लोगों के दिलों में कोई भी इनके हमदर्दी नहीं. जी जब समझा मैंने अपनी लेवल पे ये सुपर स्पेशलिटी के लिए क्या किया. जी हमारे वक्त में तो बनी नहीं थी. 2013 में ये स्टार्ट हुआ. जी 8-8 साल से लोग वहाँ काम कर रहे हैं जी जो सुपर स्पेशलाइज्ड है. उनको एडजस्टमेंट नहीं की है, ये तो मैंने आपको कह दिया. जी दूसरी बात थी कि मैंने एक बार अपना मिशन बनाया. मैं कहा यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी बन रहा है, लेट मी गो टू द डिफरेंट मीनिंगफुल लीडरशिप ऑफ जम्मू. राइट मैंने एक प्लान बनाया, लिखा प्रपोज़ल, और जम्मू के 4 इम्पॉर्टेंट नेता जो मैटर करते थे उनके पास गया. जी उनको ये प्रोजेक्ट बना दिया. जैसे मैंने आपको बताया, उसमें प्रेसिडेंट उस टाइम के बीजेपी के थे, जी मिनिस्टर थे, एमएलएस थे, 2 अच्छे वोकल थे, और सबसे मिल के मैंने कहा ये प्रोजेक्ट करो कि दिस इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ शेर कश्मीर. राइट ये मैं को ऑनेस्टली बता रहा हूँ. जी और हर एक ने वायदा किया. मैं एक मिनिस्टर के पास गया, वो अभी मिनिस्टर नहीं बना था हेल्थ का. जी वो मेरे को कहने लगे मेरे को कि डॉक्टर साहब इतना अच्छा प्रपोजल है, वी शुड फाइट फॉर इट. मैं सोनिया गांधी से बात करूँगा. जी ओके. जी मैं क्या चलो करेगा. एक एमएलए था, बड़ा वोकल है, आजकल भी वोकल है, बहुत वोकल है जम्मू के. उनके पास गया, मेरी वाकफी नहीं थी. उनके कोई रिश्तेदार से उनके थ्रू मैंने टाइम ली, जी प्रपोजल दे दिया बना के, अखबारों में निकलवाया जी कि ये होना चाहिए और दीज आर दी पॉइंट्स. अगर ऐसा करोगे तो जम्मू में शेर कश्मीर का स्टेटस इसको दिलवाओ. जी मुश्किल था. नहीं था. लड़ाई लड़ी जा सकती थी. प्रेसिडेंट पार्टी के थे जो उस वक्त पार्टी अपोजिशन में थी. जी ये कह के, लेकिन इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि कभी ने किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया. अफसोस से कहते हैं. जी इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि
ये हाईलाइट जो आप सर्विस कर रहे हैं, जी लोगों को थोड़ा इन चीज़ों से जागरूक करिए बिल्कुल कि दे शुड डिमांड देयर थिंग्स। हम ये नहीं कहते कोई वायलेंस करें, बिल्कुल कोई कुछ करें, पर हाफ हार्टेडली लेते हैं। जी और जो मेलेडीज़ इसमें है, इसमें सिविल सोसाइटी के कुछ लोग बैठे जी तो उसमें ये डिस्कस करें, लीविंग अपार्ट पॉलिटिक्स, पार्टी पोजीशन, सेल्फ ईगो, डिसऑनेस्टी, और इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये मेरा मैसेज है। धन्यवाद सर पूरी बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं हम कि हालात जो हैं वो सुधरें, और जिस तरह से डॉक्टर CL गुप्ता साहब ने बताया डिटेल में इतनी चीज़ें जो हैं सिंस जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जब बना, कैसे गठन हुआ और आज तक किस तरह से हालात रहे, एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह से रोल प्ले किया, गवर्नमेंट ने किस तरह से रोल प्ले किया, जितने मिनिस्टर्स जम्मू से रहे खासकर उन्होंने किस तरह से रोल प्ले किया, और अल्टीमेटली प्रिंसिपल साहब जो भी यहाँ पर रहे उन्होंने किस तरह से रोल प्ले किया, हर एक व्यक्ति का इन्होंने डिटेल में चर्चा की। उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे और कोविड जैसे पेंडेमिक से हम लड़कर जल्द ही बाहर निकलेंगे और सब मिलकर साथ देंगे, तभी ये लड़ाई जो है वो लड़ी जा सकती है। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए, मुझे मेरे कैमरामैन अंकुश सेठी को। ऐसी और चर्चाओं के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।